आरक्षण के मुद्दे पर लगातार बहुत सारी याचिकाएं आती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है और एक नया मामला यहां पर पहुंचा है जिसमें अब ये मांग है कि जो SC ST जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अपने भी जजमेंट है। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय साहब हैं जो लगातार इस तरीके से जो पब्लिक कॉज के मामले होते हैं वो लेकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अश्वनी साहब, इस बार नोटिस हो गया है, क्या उम्मीद आपको है और मामला आपका क्या है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो रिजर्वेशन आया था वो मात्र 10 वर्ष के लिए आया था और वो वास्तव में जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो आदिवासी हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन आया था। रिजर्वेशन बंगलों के लिए, करोड़पति अरबपति के लिए कभी नहीं आया था। अगर आप संविधान सभा की डिबेट देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को सुनिए, उसमें उन्होंने क्या कहा है। आज क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति रिजर्वेशन लेके पहले IAS बनता है, नौकरी करता है, रिजर्वेशन फिर वो इस्तीफा देता है और फिर वो सुरक्षित सीट से बाकायदा वो सांसद विधायक बनता है, बाद में मंत्री भी बन जा रहा है। ऐसे भी लोग आज की डेट में रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो 4-4 बार सांसद बन चुके हैं, 4-4 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, राज्यपाल बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति के बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, राज्यपाल के बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के बच्चे फ़ायदा उठा रहे, तहसीलदार और हवलदार, थानेदार की तो कोई बात ही नहीं, उनके बच्चे तो उठा ही रहे हैं। तो एक एक परिवार में पता चला 3-3 डॉक्टर, 3-3 इंजीनियर हो चुके हैं, 4-4 जो है प्रोफेसर हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बाबा साहब का सपना था कि झुग्गी में, झोपड़ी में किसान, मजदूर, वंचित वर्ग जिसको कहते हैं, उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। वो तभी हो पाएगा जैसे OBC में क्रीमी लेयर सिस्टम है, ऐसे ही SC ST में क्रीमी लेयर सिस्टम हो जाएगा और एक परिवार को एक बार मिलेगा। जिसके पिता को रिजर्वेशन मिल गया और रिजर्वेशन के सहारे वो सरकारी नौकरी में चला गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों? जो बड़ा बिजनेस चला रहा है, जो पेट्रोल पंप चला रहा है, जो कोल्ड स्टोर चला रहा है, जो नर्सिंग होम चला रहा है, या जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन चुका है, बड़ी कोचिंग चला रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों? सबसे बड़ी बात है, हमने अभी कुछ महीने पहले ही एक जजमेंट यहाँ आया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस जो थे उस समय BR गवई कर रहे थे, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी और कहा था कि अगर मेरे बेटे को रिजर्वेशन क्यों चाहिए, एक अमीर का एक जब पहले से वो हो गए हैं तो कैसे गरीब जो दबे हुए कुचले वर्ग हैं उनके बच्चों से वो कम्पीट करेंगे? तो क्या क्योंकि ये कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक मामला आप भी जानते हैं, तो अब ये किस दिशा में बढ़ता आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दलित समाज से हैं और जो आज की डेट में सांसद, विधायक, मंत्री हो चुके हैं, वो भी दबी जबान में कहते हैं कि हाँ, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब तो रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जिसको कभी नहीं मिला। भाई, जो घरों में काम कर रही हैं, जो लेबर का काम कर रहे हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, या खेतों में काम कर रहे हैं, या झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, जिनको आज तक कभी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, मतलब उनके परिवार में कभी कोई चपरासी भी नहीं हो पाया रिजर्वेशन के सहारे, उनको फायदा मिलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है इस याचिका का सबको स्वागत करना चाहिए। इस पर कोई पॉलिटिकल वो नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना तभी साकार होगा जब एक व्यक्ति को, एक परिवार को, जिसको एक बार रिजर्वेशन मिल गया है, वो छोड़ देगा, जिससे कि बाकी परिवारों को मिलेगा। जिस तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी के साथ सरकारी नौकरी तो नहीं बढ़ रही है, उस तेजी के साथ आपकी MBBS की सीटें तो नहीं बढ़ रही हैं। अब वही एक ही परिवार में पता चला कि एक ही परिवार में एक इंजीनियर भी बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक प्रोफेसर बन गया, एक जो है IAS बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई हवलदार बन गया, कोई कांस्टेबल बन गया। आप यहीं दिल्ली में देखो, एक ऐसे सज्जन है जो खुद IAS थे, उनकी पत्नी IAS, और उसके बाद उन्होंने वहां से VRS लिया, VRS लेके बाद फिर रिजर्व सीट से सांसद भी बन गए, 2 बार सांसद भी हो लिए, और उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। तो साफ तौर पर अब कोर्ट ने किसको नोटिस किया और आगे क्या? देखिए, मैंने इसमें केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया है और केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है। 4 सप्ताह के बाद दोबारा फरवरी में फिर इस पर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी राज्य सरकारें इसका स्वागत करेंगी, केंद्र सरकार भी इसका स्वागत करेंगे। भारत के जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, वो एक मत से इसका स्वागत करेंगे कि हाँ, जिसको एक बार रिजर्वेशन मिल गया है वो दोबारा न ले, और जिनको कभी नहीं मिला उसको इसका फायदा मिले। तो साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है कि जो दबे कुचले वर्ग हैं, जिनकी चिंता खुद सुप्रीम कोर्ट जता चुका है, उन तक ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका लाभ पहुँचे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।